तो इस वीडियो में होगा हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ और डाल्टन लॉ। प्रॉब्ली 15 मिनट में आई थिंक सब कर दूंगा मैं। 4 टॉपिक टोटल हो जाएगा, 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहला है हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ वाज अ साइंटिस्ट हु स्टेटेड एक फॉर्मूला विद पार्शियल प्रेशर और एक मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब हमने लास्ट वीडियो पे कॉन्सेंट्रेशन पढ़े थे, अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो he stated the solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas presented above the surface of a liquid। तो अगर हम इसका चलो सिंबल ले लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी का, P लेते हैं। P नहीं लेते, सॉरी दिस इज पार्शियल प्रेशर which is directly proportional to solubility। अब हम solubility को एक और टर्म भी लिखते हैं हमारी बुक्स में, which is mole fraction of solute। तो partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the solute। डायरेक्टली मतलब जितना solubility बढ़ी उतना partial pressure बढ़ेगा। इसको हम इक्वल मानने के लिए डालते हैं ये वाला कांस्टेंट। This is known as Henry's constant। तो हेनरीज कांस्टेंट में अगर आप उसकी बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, बोर्ड्स में आ सकता है लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस और इसके क्वेश्चंस की। ये टेम्परेचर का डिपेंडेंट होता है, सॉल्युबिलिटी में बढ़ता है घटता है, टेम्परेचर में बढ़ता है घटता है। ये हेनरी लॉ से इतने उछाते हैं, या प्रॉब्ली कि एच गिवन होता है, या तो ये गिवन होगा तो ये होगा, उसका दूसरा निकालना पड़ेगा। के इज ऑलवेज गिवन, के एच आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक बहुत बेसिक सा ग्राफ आता है, इसका ही ग्राफ होता है P इज इक्वल टू इसका ग्राफ। तो अगर इसको कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c इसमें कुछ नहीं है, ये हो गया स्लोप, ये हो गया x, ये हो गया p। अगर हम बनाने जाए, क्योंकि एग्जैक्टली है तो इसको लीनियर सा ग्राफ बनेगा। दिस इज p ऊपर गया, दिस इज x, और हम अगर ऐसे जाए दिस इज kh। ये होगा हेनरीज कांस्टेंट, इसका स्लोप होगा kh। तो हेनरीज लॉ बहुत बेसिक सा होता है, इसमें कुछ आता नहीं क्वेश्चन ऐसे, बहुत टाइम से आए नहीं। अब क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है इसका पार्शियल प्रेशर, नेचर ऑफ सल्यूट कैसा है ना, वो कैसे प्रोपोर्शनल है अपने सॉल्युबिलिटी से, सॉल्वेंट कैसे प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये नहीं कि ये एक है वो भी एक होगा, जैसे ये एक है दो हुआ, दो है तो चार हुआ। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की डिपेंडेंसी, उनका नेचर कैसे प्रिवेंट करता है। प्लस टेम्परेचर की डिफिशिएंसी होती है कि टेम्परेचर बढ़ता है, अगर एक कंटेनर पे आपने पानी डाल दिया, ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर बॉयल करना शुरू कर दिया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कोलाइड करना शुरू करेंगे। अब कोलिजन थ्योरी होती है कि हम एक मॉलिक्यूल्स को स्पेयर मानते हैं, तो जैसे ये दो मॉलिक्यूल है ऐसे कोलाइड करना शुरू करेंगे, लाइक टेम्परेचर बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है। तुम वो जो प्रेशर डालते हैं ना बॉल पे, या जो प्रेशर पड़ेगा कोलिजन से, धक्का देंगे ना दूसरे को, झपड़ होगी, तो यहाँ प्रेशर बढ़ता है। तो ग्राफ बहुत सिंपल है इसमें। अब नेक्स्ट आती है इसकी डिपेंडेंसी KH। अब डिपेंडेंसी क्या होती है, इसको याद कर लेना। KH अगर बड़ा है, ठीक है, आप चलो इसको साथ लिख दो, मैं साथ साथ समझा पाऊंगा। अगर KH बड़ा है, देखिए प्रेशर इज इक्वल टू दिस, अगर ये बढ़ेगा और इसको इक्वल आने के लिए इसको घटना पड़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ। चलो इसको मैंने रिफ्रेम कर दिया और इजी हो जाएगा। P अपॉन KH इज इक्वल टू XS, ठीक है। ये बड़ा, इसको कम होना पड़ेगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम। एक और होता है KH बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा है। अब ये उनकी अपनी होती है
भाई इनका अपना होता है भाई, इसका कुछ डेफिनेशन एवरीथिंग गिवन है, मॉडल एबीसी में होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज में तो इसको रट्टा मार लो, बायो वाले हो ना, रट्टा तो मार ही देते हो। टी बड़ा के एच बड़ा एक्सेस कम, देन मोल फ्रैक्शन कम हुआ, ये मोल फ्रैक्शन है। सॉल्युबिलिटी, अगर मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, ठीक है, लर्न कर लो। केएच बढ़ता है, टी बढ़ता है, अबे देखो केएच बढ़ेगा, एक्सेस को कम करना पड़ेगा, एक्सेस कम हुआ मतलब मोल फ्रैक्शन कम हुआ, और टेम्परेचर बढ़ता है तब सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इतना तो कॉमन सेंस होगा यार, इतना तो पढ़ा होगा किसी ने, ऐसी थोड़ी पीडब्ल्यू में बैठे हो। अगला लिमिटेशंस, अब हेनरीज लॉ फेल हुआ, अब हम ये यूज नहीं करते, केमिस्ट्री में बहुत पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं तो यूज नहीं होती, हर लॉ जो हम पढ़ रहे हैं अभी 12th में इट्स यूजलेस, ठीक है, बस बेसिक्स पढ़ाते हैं, हर एक लॉ की लिमिटेशंस होगी। मैं जल्दी तुमको बताते हैं मेरे, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, प्रेशर उतना ज्यादा नहीं हो सकता, ये सब रट लेना यार, मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रेशर उतना ज्यादा नहीं हो सकता, मीडियम प्रेशर, डाइल्यूटेड होना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो सकता, है ना, और ये जो है ना हेनरीज लॉ, इट्स ओनली एप्लीकेबल ऑन गैस, लिक्विड सॉलिड पे दिस शिट डजंट वर्क। और एक बहुत पॉपुलर सी है एप्लीकेशन, बता देता हूँ, ये आती रहती है क्वेश्चन में, ये एक पॉन्ड है, ठीक है, इस पे एक Q2C मछली है, ऐसा नाम वहाँ पे Q2C मछली है। अब आई डोंट थिंक आप लोग कभी रिवर में गए होंगे, घर बैठे रहते कुछ लोग, बहुत कुछ लोग बस घर में बैठे रहते कोई टाइम, तो फिशेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ ऑक्सीजन गर्मियों के टाइम में, और ठंडियों के टाइम में आसान होता है, ऐसा क्यों? तो ऊपर ही लिखा है टेम्परेचर हाई, गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब फिशेस ना सीधा इनहेल नहीं कर सकती, वो डिसॉल्व O2 इनहेल करती है, O2 दिस इज ए लिक्विड फॉर्म, इनहेल वो करती है, वो सॉल्युबिलिटी कम मतलब मोल फ्रैक्शन कम, मतलब इसका कम हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ा, इसकी वैल्यू कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसलिए समर्स में दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन, ठीक है। और एप्लीकेशन मूवी है मैगी हिल पे बनाना, पढ़ लेना यार, वो सब टर्म्स है मैं लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ लेना यार, इतना तो पढ़ाया होगा, इतना तो आता ही होगा। हेनरीज लॉ में इतना ही था, मैथ्स टू मैथ्स बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, 1-2 नंबर मैथ्स, केस स्टडी में शायद दे दे अगर पागल हो, क्योंकि ऑर्गेनिक वैसे में शायद। अगला टर्म है वेपर प्रेशर, अब इसको बहुत जल्दी ट्राई करो कि मुझे पता है, मैं रिवीजन क्विक रिवीजन बना रहा हूँ, पढ़ाना नहीं है लेकिन अच्छी सॉल्व करो, कीड़ा मेरे अंदर क्या करो। वेपर प्रेशर क्या होता है ना, क्यों होता है वेपर प्रेशर, नीड तो नहीं है, आता कैसे ये, तो जैसे एक टम्बलर है ना, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स है, नीचे मॉलिक्यूल्स है, और सब दबे हुए, ठीक है, मैंने बीच में एक मॉलिक्यूल को चलो बड़ा ले लिया, पॉइंट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल सब सेम साइज के, सब इक्वल है, नीचे ने एक फोर्स डाली, ऊपर ने फोर्स डाली, राइट ने फोर्स डाली, लेफ्ट ने फोर्स डाली, सब कैंसल, मतलब रेस्ट पे है, ये सब अभी रेस्ट पे, दिक्कत इनको भी नहीं होनी चाहिए, नीचे प्रेशर डाल रहा है वो तो वॉल पे चला जा रहा है ना, वॉल ऑब्जर्व कर रही है प्रेशर, दिक्कत नहीं, इसको भी दिक्कत नहीं, इसको ऊपर वाले को हमेशा दिक्कत होती है, क्यों? समझो ऊपर इस वाले ने ऊपर प्रेशर डाला, ये इसने नीचे डाल दिया, ठीक है, नीचे कम डाला, क्योंकि इसलिए वो बॉल नहीं ऑब्जर्व करने के लिए, अगर हम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते रहते हैं ना तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसको कौन ऑब्जर्व करेगा, बॉल तो है नहीं, तो ये ऐसे आता है, ऐसे है ना, कोलाइड इसका प्रेशर ऐसे, मतलब प्रेशर गुचुर पुचुर होता रहता है बस, इसलिए जो वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है इस साइड, गैसियस की साइड, ये होता है वेपर प्रेशर। अब
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब एक चीज में याद रखना कि ये तभी होता है जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर किसी सब्सटेंस की इंटर तो लिख के रहोगा मॉलिक्यूलर FOA सादा है, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा ना, करेगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ। अगला टेम्परेचर, मैंने बताया था कोलाइड करते जब टेम्परेचर आते तो कोलाइड करते जब, और जब टकराते हैं तब हीट प्रोड्यूस होती है। जब टेम्परेचर है तो कोलाइड करना पड़ता है, क्योंकि नेचर होता है। तो वेपर प्रेशर का अब हम बढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और राउल्ट्स लॉ प्लस डाल्टन्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ, तो हमने एक डब्बा ले लिया, A प्लस B, दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है ये सॉलिड सॉल्यूट है, जो दो मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर है A और B का है PB, इसका है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसका है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, अब बात समझो, अब इसका आएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात समझो, ये गैस का पार्शियल प्रेशर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करना जब वो A और B साथ में है। एक और आता है P नॉट A, होता है प्योर A कंपाउंड का पार्शियल प्रेशर, प्योर A और यहाँ पे प्योर B। ठीक है, प्योर A प्योर B, कि ये सिर्फ B का है, ये सिर्फ A का है, ये A B कमांड तो A कितना करता है और जब A B कमांड तो B इतना करता है। अब इनका एक प्यारा फॉर्मूला है, P is equal to P not A x A, PV is equal to P not B x B। अब हम इस पे बहुत आइसोलेटेड सिस्टम है कि इसके आसपास कोई फोर्स कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा भाई, इस पे अगर चलो टोटल प्रेशर हो तो वही होगा ना, PT is equal to PA plus PB, एक्सटेंड करो, P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ P, ये इसका हो गया टोटल प्रेशर। अब इसमें मॉडिफिकेशन होने लगता है। देखो इसमें क्वेश्चन तो इतना भद्दा आएगा नहीं, जो केमिस्ट्री इज वेरी इजी, इतना आसान नहीं आता। फिजिक्स इज दिस, केमिस्ट्री इज दिस, बायो के हो तो मैथ्स हो तो वो, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स का आती है, फिजिक्स ऊपर आती है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि टोटल प्रेशर ये है, इन दोनों का प्रेशर ये है, मोल फ्रैक्शन x भी है, xa निकालो। तो चलो ये भी नहीं आता, बहुत गंदे लोग हैं बे, इसमें आता है बस x भी निकाल दो। अब कैसे निकालोगे भाई, तुमने ये पढ़ा ना, xa प्लस xb इज इक्वल टू 1, xb इज इक्वल टू 1 माइनस xa, साफ सीधी बात। xb को तुम्हें डाल दो, p नॉट a xa इज इक्वल टू प्लस p नॉट b 1 माइनस xa। तुम खोजो करोगे, फिर फाइनल तो मुझे याद है x इज इक्वल टू pt माइनस p नॉट a अपॉन p नॉट b माइनस p नॉट a। सब सब्स्टिट्यूट करोगे pt और पहले ब्रैकेट खोलोगे, फिर इन दोनों को उधर लोगे, ये फाइनल फॉर्मूला यही बनता है। तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर से तुम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो किसी भी एक एलिमेंट का। अब भाई तुमने एक का निकाल दिया, अब तुम इसमें डालो भाई, दूसरे का डालो, 1 माइनस दिस ही तो होगा xb, मोल फ्रैक्शन निकल गया ना। अब ये कुत्ते लोग बोलते थे मास निकाल दो जाओ, तो करते रहते हैं ना ये लोग, हैं इनकी छुल थोड़ी सी, मोल निकाल दो है ना, मोल निकाल दो, मास निकाल, सब निकाल दो। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ। अगला है डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ की बात सुनो।
आज हमने डब्बा बनाया था, डब्बे वापस बताओ, हमें बताया ये इधर इधर प्रेशर डालता है, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। अब भाई इसका ना वो नहीं आता कि भाई डिराइव करो, भाई डेरिवेशन फालतू आते हैं, सेम कर लो, पी ए उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन पीटी, सॉरी बहुत सिंपल सा वर्ड, बहुत वाई बी लो एक्स बी पीटी, बस मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल प्रेशर गिवन होगा उससे y और y निकाल लो। इतने में ही हमारी राउल्ट्स लॉ की निकालना होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, मैं ब्रेक ले थोड़ा सा बड़ा होगा, उस पे डेविएशन पे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस थोड़ा सा रट्टे मारने वाले एग्जांपल भी, ठीक है, बाय।